वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है आपने और चैप्टर नंबर 12 हम कर चुके हैं कंटिन्यू स्टार्ट। और इसकी दो वीडियो पहले ही आ चुकी हैं जिनमें हमने क्वेश्चन 1 to 6 कर दिए हैं और इट्स टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो इसे सॉल्व करने से पहले आज का विचार जान लेते हैं। आज का विचार है, जो अपने सपनों को पूरा करने का साहस करता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो इट मींस अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने का साहस करिए, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। टेंट है कोई सिलेंडर की शेप में है जहां सरमाउंट किया गया है कॉनिकल टॉप को। इट मींस फिगर शो कराना चाह रहा हूं मैं। दिस इज अ सिलेंडर एंड कॉनिकल टॉप है जो सरमाउंट कर दिया है। आपने देखी होंगी इस तरह की टेंट की डिजाइन। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर, हाई मीटर क्या बोलते हैं, हाइट एंड डायमीटर। हाइट क्या है किसकी? इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए चल रहे हैं। हाइट इज 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर। ये पार्ट क्या है? 4 मीटर। डायमीटर ये भी सेम ही रहेगा 4 मीटर। सिलेंडर में बोथ एंड्स जो होंगे वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं रेस्पेक्टिवली। हो गया। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट क्या होती है? दिस वाली हाइट, दिस वाली हाइट, दिस हाइट इज 2.8 मीटर। दिस इज स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया बताएं कैनवास का जिससे ये बनाया जा रहा है टेंट। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास। कैनवास जो उसकी कॉस्ट भी बताएंगे उस टेंट को बनाने के लिए। अगर उसका रेट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवास। कैनवास जो है ये बेस को कवर करने के लिए यूज नहीं हो रहा है। आपने भी देखा होगा जो बेस होता है उसमें कैनवास का, इस टेंट वाले कपड़े का यूज मोस्टली नहीं करते हैं। तो इट मींस ये बेस को क्या मानना है? ओपन मानना है। अब दिस बेस ओपन हो गया एंड दिस इज ऑल्सो ओपन। इट मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड ये टेंट का जो कॉनिकल पार्ट है ये भी ओपन ही होता है। जब एक दूसरे को ये ज्वाइन कराते हैं तो ये ओपन पार्ट होता है। तो यहां भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्या निकालेंगे? कोन। तो हम फाइंड करते हैं द एरिया ऑफ कैनवास सॉल्यूशन फॉर सिलिंड्रिकल पार्ट। सिलिंड्रिकल पार्ट रेडियस, बिकॉज हाइट एंड डायमीटर आर 2.1 एंड 4 मीटर। इट मींस 4 मीटर जो पार्ट होगा वो डायमीटर है। देन रेडियस जो हो जाएगी हाफ ऑफ द डायमीटर, इट मींस 2 मीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर। एंड फॉर कॉनिकल पार्ट, here slant height is 2.8 meter and radius will remain same for cylinder and cone। जब सरमाउंट हो रहा है उसी टॉप पर, उसी जो एजेस है उनका यूज करते हुए, तो क्या करेंगे हम? रेडियस जो होगी वो सिलेंडर की रेडियस के ही इक्वल हो जाएगी। अब आते हैं सॉल्यूशन। द एरिया ऑफ कैनवास, नाउ the area of canvas used for making the tent, for making
द टेंट, टेंट को बनाने के लिए कितना कैनवास का एरिया चाहिए। इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। नाउ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन that is pi r l. Now putting the values 2 pi r is 2 meter and h is 2.1 meter plus pi to 22/7, radius is 2 meter and l which is slant height 2.8. Now calculating 7 से 0.4 टाइम डिवाइड हुआ, 7 से 0.3 टाइम डिवाइड हुआ। क्या करें, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, 88 इंटू 0.3 प्लस 44 इंटू 0.4। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 3 8 जा 24 एंड 2 कैरी वाला हो गया 26, डेसिमल विल अप्लाइड हियर। 1 डिजिट के जस्ट आफ्टर डेसिमल, इट मीन 1 डिजिट के जस्ट बिफोर हो जाएगा। 4 4 जार 16, डेसिमल हो जाएगा 16 एंड 1 17। आफ्टर एडिंग 6 4 10 0 डेसिमल, 7 6 13 एंड 1 कैरी वाला, 3 एंड 1 4, इट इज मीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास का एरिया चाहिए वो मिला अभी हमें फाइंड क्या करना है, कॉस्ट क्या आएगी कैनवास की जो टेंट को बनाने में यूज होगी, और 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। तो इसे नोट करते हैं, देखते हैं आगे। रिसेंटली अभी क्या आया, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, एरिया ऑफ कैनवास we have got 44 meter square. Now the cost of the canvas of the tent और इसे फाइंड कर लेते हैं कितना, और 44 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट कैनवास की क्या होगी, 44 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट है 500 रुपीज। देन फॉर 44 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइंग 500 by 44, 2 0 same as 5 4 are 20, 5 4 are 20 into 22. दिस इज आंसर। 22,000 रुपीज की कॉस्ट आएगी इस कैनवास को कंप्लीट परचेज करने में या टेंट को बनाने में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट आपके सामने है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 सेंटीमीटर। कोई सॉलिड सिलेंडर है, उसमें से क्या करना है, जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर भी गिवन है 12.4 सेंटीमीटर। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इट मींस क्या किया, सिलेंडर में से एक कोन आउट कर दिया, कितना हाइट का, सेम हाइट का, जो भी हाइट सिलेंडर की है वही हाइट का कोन आउट कर दिया और सेम डायमीटर रखते हुए। तो कैसे करें, फर्स्टली लेट अस ड्रॉ अ फिगर ऑफ सिलेंडर। ये रहा आपका सिलेंडर, इसी में से क्या करना है, एक कॉनिकल कैविटी आउट करनी है सेम हाइट की। मैंने सोचा एक कॉनिकल पार्ट इसका, ये कॉनिकल पार्ट है, क्या किया है हमने, ये वाला पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया, ये पार्ट आउट हो चुका है। अब ध्यान से समझे, सिलेंडर था, सिलेंडर से अब ये कोन क्या है, सेम हाइट वाला, यानी ये हाइट जो परपेंडिकुलर हाइट सेम रहेगी इसके लिए, और
डायमीटर भी सेम रहेगा। और क्या किया है, ये निकालकर आउट कर दिया। जब ये बाहर निकल के आ गया तो अब आप देखेंगे कि सिलेंडर की शेप कैसी रहेगी। ये वाला पार्ट ओपन हो चुका है, अब ये पार्ट ओपन महसूस होगा हमें, जैसे खुला हुआ हो। तो कैसा होगा, कुछ शो करा दूं अगर आप चाहें तो। ये पार्ट आपके सामने अब इस तरह से हो गया सिलेंडर, बट ये ओपन रहेगा। ये पार्ट ओपन हो गया। पहले क्या था, सॉलिड था, क्या, सिलेंडर। सिलेंडर से ये कोन कट करके बाहर निकाल चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं। तो अब हमारे पास में फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो हमारे पास में ये सॉलिड बचा, इस कोन को आउट करने के बाद में ये आउट हो गया कोन। हॉलोड आउट कर लो या आउट कर दो। अब ये जो पार्ट बचा, इसका हमें क्या बताना है, सरफेस एरिया क्या होगा। अब आप ध्यान देखें, सिलेंडर की जो आउटर पार्ट है वो तो दिख ही रहा है, सिलेंडर का बेस भी अभी हमारे पास में दिख रहा है, और हमने ये जब पार्ट कट किया तो अब हमारे पास में ये सिलेंडर सर्कल वाला पार्ट तो आउट हो गया, बट इसके साथ में अब ये नया पार्ट ऐड हो गया, ये वाला। ये अब हमें शो होने लगा है। जैसे कि वीडियो में हमने पिछली में ये बताया था कि मानव पेंट करने के लिए हमें जगह देखनी है, कितना फेस है, सरफेस है जिस पर हमें पेंट करना है। यहाँ अगर हम बात करें, जब तक ये कोन कट नहीं किया तो सिलेंडर की साइडों में भी करना था, टॉप पर भी, बॉटम में भी। लेकिन जैसे ये कोन आउट हो गया, अब हमने सिलेंडर की जो साइड है उस पर तो पेंट करना ही है, इस बेस पर करना है। ये सिलेंडर का सर्कल आउट हो चुका है, अब ये पार्ट बचा, तो इस पार्ट पर भी तो पेंट करना है हमें। कम तो हुआ ये वाला, लेकिन बढ़ गया ये वाला। तो जब ये हमें शो होने लगा, देखने लगा, तो इसे फाइंड करने के दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हो सकता है, आप चाहें तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालें। ध्यान देना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला हमने, माइनस कर दिया बेस एरिया ऑफ द कोन, जो क्या है, सर्कल, क्योंकि अब ये देखने का, ये हमने माइनस कर दिया। प्लस कर देंगे CSA ऑफ ए कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यह दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करें। अब ये बेस तो है हमारे पास बॉटम वाला, प्लस कर देंगे यहाँ पर बेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, प्लस कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो आपके पास में टू मेथड है, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे कि हम इसमें ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, वो यूज कर सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ सॉल्यूशन। फर्स्टली आई एम राइटिंग द डायमेंशंस फॉर cylindrical part, cylindrical part, radius and height are given. Height of cylinder is, height जो होगी कौन सी होगी, फर्स्ट वाली हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 1.4, देन डायमीटर का हाफ हो जाएगी रेडियस 1.4 अपॉन 2, 0.7 सेंटीमीटर। फॉर कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट के लिए क्या करेंगे आप, कॉनिकल पार्ट के लिए हमारे पास में सेम हाइट और सेम डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो रेडियस कोन की 0.7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व सरफेस एरिया अगर कोन का फाइंड करना है तो पाई आर एल होता है। हमें आर एंड एच गिवन है बट एल नहीं गिवन, सो वी हैव टू फाइंड एल। एल के लिए क्या जानते हैं हम, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, एच इज 2.4, it means square of 2.4 plus r is 0.7, then square of 0.7. After squaring, it will be 5.76 plus 0.7 is 0.49. When you will add 9, 6, 15, 4, 7, 11 and 1, 12 point, and 5 में 1 कैरी वाला 6.25 एल स्क्वायर की वैल्यू आई, या फिर एल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज स्क्वायर ऑफ 2.5।
Finally, after comparison, we can then get L is equal to 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप ध्यान से देखें तो कर्व सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया अगर हम फाइंड कर रहे हैं, इस तरह से कोई सॉलिड है, सॉलिड से कोई कैविटी आउट कर ली, तो ऑलवेज कर्व सरफेस एरिया जो होगा उसका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। बट वॉल्यूम की अगर यहीं पे बात करते कि ये कैविटी आउट कर ली कॉनिकल, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो फाइंड करेंगे उसमें से कोन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो ऑलवेज कम ही मिलेगा वॉल्यूम। को वॉल्यूम की बात आगे करेंगे, अभी हम सरफेस एरिया दिखा रहे हैं। कभी आपको लगे कट करने के बाद सरफेस एरिया इंक्रीज कैसे हो गया, तो अब ये सरफेस हमें शो होने लगी, देखने लगी। जो सरफेस हमें शो होने लगेगी उसका एरिया तो फाइंड करना है ही है। आइए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो हमारे पास सॉलिड है उसका हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया। देन वी विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर प्लस या माइनस कर सकते हैं क्या? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड कर लिया जिसमें टॉप एंड बॉटम भी शामिल है और ये साइड वाला पार्ट भी। माइनस कर देंगे, सर्कुलर पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइनस क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब ये शो नहीं हो रहा है, तो कट होकर हॉलो आउट हो चुका, बाहर जा चुका है, इसलिए माइनस बेस एरिया ऑफ कोन कह लो, या फिर सिलेंडर का भी एक साइड का बेस एरिया है और फिर कोन भी कह सकते हैं, प्लस CSA ऑफ ए कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यहां तक नोट करें, करते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, माइनस बेस एरिया ऑफ कोन। कोन का बेस एरिया सर्कुलर शेप में था तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। सॉल्व करते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर को फिर आर से प्रोडक्ट कर दें, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एज इट इज प्लस पाई आर एल। सॉल्व करते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बिकॉज रेडियस एंड हाइट सेम रही है दोनों फिगर के लिए, तो 2 पाई आर स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पाई आर स्क्वायर, then we will get pi r square plus pi r l as it is. Now it's time to put in the values. 2 as it is, pi is 22/7, radius of किसका? सिलेंडर का क्या है? 0.7, हाइट क्या है? 2.4, प्लस सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, रेडियस इज 0.7, देन स्क्वायर प्रोडक्ट 2 टाइम हो जाता है, प्लस पाई रेडियस है 0.7 एंड एल रिसेंटली गॉट किया हमने 2.5 फॉर कोन। सब्ट्रैक्ट कर लेते, डिवाइड कर लेते हैं 0.1 टाइम, दिस विल आल्सो 0.1 टाइम एंड दिस विल आल्सो 0.1 टाइम। आफ्टर कैलकुलेटिंग 22 इंटू 2 44 इंटू क्या 0.1, तो क्या हो जाएगा 4.4 into 2.4 plus after multiplying you can get 2.2 into 0.7 plus इसका प्रोडक्ट भी करेंगे तो 2.2 into 2.5, 22 बन जाए, 22 होते हैं, डेसिमल जस्ट 1 डिजिट के आफ्टर है, बिफोर 1 डिजिट अप्लाई कर दिया जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 24 4 जा 96, 9 कैरी हो चुका है, 96 फिर से आ गया, 24 4 96 में 9 ऐड कर लिया तो 105 मिला हमें। 1 डिजिट ये पॉइंट के जस्ट आफ्टर 1 डिजिट ये, तो बिफोर 2 डिजिट पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। इधर करते हैं 7 2 14, 7 2 14 and 1 15,
0.1 डिजिट, 0.1 डिजिट आफ्टर, तो बिफोर 2 डिजिट्स पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। 25 टू जा 50, 25 टू जा 50 एंड 5 कैरी 55। पॉइंट कहाँ अप्लाई होगा? आफ्टर 1 डिजिट, आफ्टर 1 2 डिजिट हो गई, बिफोर 2 डिजिट पॉइंट विल बी अप्लाइड। नाउ वी विल ऐड 6 4 10 0 0, 10 का 0 आ जाएगा, 5 5 10, 5 15 एंड 1 कैरी वाला 16 हो चुका है। अब ऐड कर लें इन्हें, 1 कैरी चल रहा है, 5 1 6 एंड 10 16 एंड 1 कैरी वाला 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर